अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाक यूट्यूबर्स का नया कांड, आपस में ही घमसान। और डीडी रैप की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। तुमने सरेआम झूठ बोला और दूसरी तरफ तुमने ये कहा है कि मैं किसी इदारे को नहीं जानता। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए। पहली बात यह है कि स्टोरी वही है जो शोएब चौधरी ने सुनाई है। जो गलती हमने की नहीं है उसकी सजा भी हमारे माँ बाप को दी गई, हमारी औलाद को दी गई। अपने अपने यूट्यूब चैनल से करीब 3 हफ्ते से लापता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी वापसी के साथ ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बीच आपस में ही जंग छिड़ गई है, घमासान मच गया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, करीब 20-22 दिन से पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स गायब थे, यानी कि वो अपने चैनल पर नजर नहीं आ रहे थे। वो ना तो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे थे, ना किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे। कई तरह की बातें सामने आने लगी। आशंका जताई जा रही थी कि इन यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी एजेंसीज इंट्रोगेशन के लिए उठा ली गई है। कई लोग तो ये दावा करने लगे कि इन यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई या उनका एनकाउंटर तक कर दिया गया। हमें इस बात का यकीन तो था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज की पूछताछ में सच्चाई लग रही थी। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि इतने दिनों बाद जब पाकिस्तान के 3 यूट्यूबर्स अपने अपने चैनल पर वापस आ गए हैं, इनफैक्ट 4 यूट्यूबर्स, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बीच में ही बवाल छिड़ गया है। वो आपस में ही एक दूसरे को फेक ठहराने लगे हैं। एक दूसरे को मतलब सना, सोहेब, शाइला के खिलाफ यूट्यूबर्स का एक दूसरा वर्ग उठ खड़ा हुआ है उन्हें फेक बताने में, ड्रामा बताने में। सोहेब चौधरी, सना अमजद और शाइला खान वापस आ चुके हैं। तीनों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर नए वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हर कोई ये जानना चाहता था कि इन तीनों यूट्यूबर्स के साथ आखिर हुआ क्या इनके साथ वही हुआ था जो पाकिस्तान के कुछ दूसरे यूट्यूबर्स बता रहे थे। पाकिस्तानी यूट्यूबर सखावत अली खान ने यह वीडियो 5 जनवरी को पोस्ट किया था। टाइटल था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आस्क पीपल अबाउट इंडिया एंड गॉट दिस पनिशमेंट। इसी वीडियो में सखावत ने दावा किया था कि इन यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे भारत की तारीफ से जुड़े कंटेंट डिलीट करवाए गए हैं। दोस्तों, ये सारा चक्कर पैसे का है, पैसे के अलावा कोई चक्कर नहीं है। अब एक नया चक्कर पैदा हो गया है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं, इंडिया का इमेज दिखाते हैं। भाई, हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की मैशियत इन्होंने तबाह कर दी है। सवाल इंडिया का होता है और जवाब पाकिस्तान का मिलता है कि इन लोगों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है और ये क्या करना चाहते हैं, ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या करेंगे। दोस्तों, जब इस तरह की वीडियो आती है तो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। वो वीडियो जब ये देखते हैं तो ये कहते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है यार, तो फिर ये काम नहीं करते। पठान भाई यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि तीनों यूट्यूबर्स को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन असल में पठान भाई ने यह वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर सखावत अली खान के वीडियो के आधार पर बनाया था। देखिए, सखावत अली ने 6 जनवरी को लापता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर वीडियो बनाया था। उसका थंबनेल क्या था? लिखा था, इंडिया का नाम लेना जुर्म बन गया, अंजाम यह है सजाए मौत। 6 जनवरी को पोस्ट किए गए सखावत के वीडियो के बाद पठान भाई ने 13 जनवरी को अपना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी दिए जाने की बात कही। और ये उसी थंबनेल के आधार पर वीडियो बनाया गया जो सखावत अली खान ने 6 जनवरी को बनाया था, जिस पर लिखा था सजाए मौत।
और हद देखिए कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के कई बड़े चैनल्स भी इसी तरह की खबरें चलाने लगे। लेकिन ये तीनों यूट्यूबर्स वापस आ गए हैं और सही सलामत हैं। तो ये राहत की बात है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सही सलामत हैं, सेफ हैं और काम पर लौट आए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो लापता क्यों थे? क्या उन्हें कोई एजेंसी उठाकर ले गई थी? क्या उन्हें उनके प्रो इंडिया वीडियोस के लिए उठाया गया था? और अगर उठाया गया था तो उनके साथ क्या किया गया? क्या उन्हें टॉर्चर किया गया? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब केवल वो यूट्यूबर्स ही दे सकते हैं जिनके साथ ये वाकया जो है ये पेश आया है। मैंने आपको बताया था कि इन यूट्यूबर्स के चैनल पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वीडियो आना बंद हुए थे। करीब 3 हफ्ते पहले हर किसी के चैनल पर आखिरी वीडियो आए थे, लेकिन उसके बाद वीडियो अपलोड होने बंद हो गए। अब जबकि सभी चैनल पर वीडियो आने शुरू हो गए हैं करीब करीब, तो कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। 21 जनवरी को सोहेब चौधरी ने 3 हफ्ते बाद वीडियो पोस्ट किया और अपने इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए। सोहेब चौधरी ने बताया कि उन्हें कुछ हथियारबंद लोग अगवा करके ले गए थे। उन्हें किसी अनजान जगह पर रखा गया था। अगवा करने वाले पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और वो सोहेब पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे। सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सोहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सोहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सोहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जी इसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। हैरानी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के किसी यूट्यूबर को अगवा कर सकती है, उसे अपने साथ काम करने पर मजबूर करने के लिए उसे किडनैप कर सकती है। सोहेब की तरह अपने चैनल से लापता यूट्यूबर सना अमजद ने भी वापसी के बाद 2 वीडियो पोस्ट किए। सना ने बताया कि उन्हें ना तो अगवा किया गया ना ही अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि उनकी वालिदा यानी उनकी मां के घर पर कई अनजान लोगों ने धावा बोल दिया। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर 2024, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी, मैं और मेरी टीम भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई नए साल का आगाज़ होने वाला है, नए मोटिवेशन के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ जो है अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करेंगे, एक नए साल का आगाज़ करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें न्यू ईयर नाइट पर इतना धमाकेदार जो है वो तोहफा दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई, आप यकीन करें इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकी। मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई जानबूझ के मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन कॉल्स को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुँच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, या तो हमें आप सना अमजद के घर का एड्रेस दें या तो आप हमारे साथ चलें या फिर आप सना को यहाँ पर बुलाएं। सुहैब ने बताया कि
उन्हें अगवा करने वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। सना ने बताया कि अनजान लोग थे जिन्होंने पहले उनके नंबर पर फोन किया और फिर उनकी मां के घर में जबरन घुसकर उन्हें डराया धमकाया। सुहैब और सना के इन बयानों से उनकी गुमशुदगी की गुत्थी को और उलझा दिया है, मतलब सना के नहीं, सुहैब के। उनके इन बयानों से और भी कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। असल में सुहैब और सना अमजद की वापसी के बाद उनके चैनल पर कई तरह की बातें एक जैसी नजर आई। सुहैब ने जो अपने पहले वीडियो का पोस्ट किया था, उसका टाइटल था सुहैब चौधरी लाइव, पाक यूट्यूबर सुहैब चौधरी एंड सना अमजद, ब्रेकिंग न्यूज रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अब सना अमजद की वापसी के बाद पोस्ट किए गए पहले वीडियो का टाइटल देखिए, सना अमजद लाइव, पाक यूट्यूबर सना अमजद एंड सुहैब चौधरी ब्रेकिंग न्यूज। है ना थोड़ा अजीब? मतलब ये सवाल तो उठता ही है ना, सुहैब चौधरी लाइव, सना अमजद लाइव, आगे की लाइन भी लगभग एक जैसी है, बस दोनों ने अपने अपने नाम आगे लिखे हैं और दूसरे के पीछे। दोनों ने अपने वीडियो में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें भी कई बातें एक जैसी हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहैब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। अब दोनों के इस स्टेटमेंट को सुनिए। हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद जो आप खबरें मेरे बारे में सुन रहे हैं वो सब सच साबित हो जाएं, लेकिन आप ये मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। सुना आपने? आपको नहीं लगा कि दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये स्क्रिप्टेड है या फिर कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के इन यूट्यूबर्स की किडनैपिंग कांड में एक नया मोड़ तब आ गया जब पाकिस्तान के ही कई यूट्यूबर्स, उन्होंने सुहैब और सना की कहानी को फर्जी बता दिया, और यहीं से यूट्यूबर्स के अगवा किए जाने और धमकी वाले मामले में एक नया बवाल शुरू हो गया है। सखावत अली खान और जियाद अली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। दोनों ने सुहैब, सना समेत लापता यूट्यूबर्स को लेकर वीडियो बनाए थे, उनके बारे में बात की थी, लेकिन अब ये दोनों ही सुहैब और सना पर सवाल उठा रहे हैं। सुहैब चौधरी ने जो आज ड्रामा किया है, आज हमारा सर ऊपर नहीं हो सकता, आज हमारा सर नीवा है। एंड सना अमजद ने जो झूठ बोला है, ड्रामा नहीं कहूँगा सना अमजद को, वो मेरी बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनका ड्रामा नहीं कहूँगा, झूठ कहूँगा कि सना अमजद ने झूठ बोला है। सुहैब चौधरी ने एक बड़ा ड्रामा किया है। जब किसी को उठाया जाता है ना इस बेस पर कि हमने इनको इनके रास्ते से हटाना है, तो फिर वो घर ऐसे नहीं आते, फिर घर किसी और सूरत में आते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको एक तस्वीर, ये मेरे जिस्म की तस्वीर है, ठीक है, ये दिखाता हूँ। फिर मैं कभी लाइव प्रोग्राम करूँगा, उसमें मैं आपको अपना जिस्म दिखाऊंगा कि जिसको उठाते हैं उसके साथ ये कुछ होता है, ठीक है। दोस्तों, सुहैब चौधरी ने अपने वीडियो में बताया कि उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों ने अगवा किया था और 21 दिनों तक उन्हें बंधक बनाए रखा। यह भी कहा कि वो लोग चाहते थे कि सुहैब भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं ताकि उनकी फैन फॉलोइंग का फायदा उस पार्टी को मिल जाए। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए,
तो भाई क्यों ज्वाइन करूं? मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन सखावत और जियाद अली सोहेब के इस बयान को झूठा बता रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए उसे अगवा कर ले, उसे 21 दिनों तक किडनैप करके रखे, उस पर गोली चलाए। कि जब कोई पार्टी आपको जो वो अप्रोच करती है वो पैसा फेंकती है, ठीक है, पैसा फेंकती है, वो पैसा नहीं फेंकती है तो ब्लैकमेल करती है, लेकिन आपको उठा के नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। और शोएब चौधरी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे उठा के लेके गए। 21 दिन जैसे मैंने गुजारे मुझे ही मालूम है, मुझ पे गोलियां चली भाई, तो पता नहीं क्या क्या, आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने मौत का मंजर देखा। एक साइड वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स को कह रहा है कि ये झूठे हैं भाई, इन्होंने झूठ फैलाया। दूसरी साइड वो खुद ये कह रहा है कि मैंने मौत देखी है भाई, मौत के मुंह से वापस आया। मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैं अगला दिन देखूंगा नहीं देखूंगा, मेरा आज आखिरी दिन होगा। यानी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो? शोएब चौधरी का एक तो ये बड़ा झूठ है कि मुझे किसी सियासी पार्टी ने उठा लिया है। सियासी पार्टी ऐसे नहीं उठाती। जब सियासी पार्टी आपको इन्वाइट करेगी ना, सियासी पार्टी आपको वो कुछ देगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तू मजबूरन शमूलियत करेगा, तू ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर सियासी पार्टी आपको इन्वाइट करे तो वो आपको उठाएगी नहीं, ब्लैकमेल करेगी, पैसा देगी, ऐसे उठाकर आपको पहाड़ों में नहीं फेंकेंगे। तो झूठ बोलने पर तुमने पर्दा नहीं रखा। सखावत और जियाद अली ने सना अमजद के स्टेटमेंट को भी फर्जी बताया है। सना ने कहा है कि कई अनजान लोगों ने पहले तो उन्हें फोन किया और फिर उनकी मां के घर में घुस गए, उन्हें डराया धमकाया और सना का पता जानने की कोशिश की। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया। सना का यह बयान वाकई बहुत डराने वाला है, लेकिन सखावत और जियाद सना के इस बयान पर कह क्या रहे हैं, जरा सुनिए। जो बात सना अमजद ने बोली है ना कि भाई मेरी वालिदा को परेशान किया गया, वो बीमार हैं, उनको आके कहा गया कि हमें जो है वो चाहिए, उसे जो है वो हमारे हवाले करो। फिर साथ कह रही हैं कि मैं अपने घर में थी। आप अपने घर में थी तो वो आपकी वालिदा को क्यों परेशान करते? वो तो आपको उठा के ले जाते ना। ये तो उस बंदे के लिए किया जाता है जो छुपा होता है, उसके घर में उसकी फैमिली को परेशान किया जाता है, भाई उसे निकालो बाहर, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप अपने घर में थे तो वो जो है वो आपकी वालिदा को परेशान क्यों कर रहे थे? जियाद अली यहां तक दावा कर रहे हैं कि सना और सोहेब ने मिलकर पूरी कहानी बनाई है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा है कि लापता यूट्यूबर्स को 21 दिन नहीं बल्कि 2-4 दिनों के लिए कस्टडी में लिया गया था, लेकिन उसके बाद का ये पूरा ड्रामा अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए रचा गया है। सना अमजद की वीडियो आई ना, उस वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं। अब पहली बात यह है कि स्टोरी वही है जो शोएब चौधरी ने सुनाई है। शोएब चौधरी ने अपनी वीडियो के आखिर में क्या बोला, भाई सना अमजद के घर से मैंने पता किया है, भाई उसकी जो है वो मदर बीमार हैं। अब वो स्टोरी सुनाती हैं या नहीं सुनाती हैं, वो क्या था, ये सारी कहानी अगट्ठे बनाई गई है, ठीक है। अब जब वो यूट्यूबर आके जो है वीडियो बना रही हैं, वो वही कहानी वहां से ही आगे लेके जा रही हैं। वो भी शोएब चौधरी की तरह गुस्से में बार बार ये चीज रिपीट कर रही हैं
कि भाई मैं डरी नहीं हूं, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकी नहीं हूं, मैं झुकूंगी नहीं। एक साइड आप कह रही हैं कि मैं डरी नहीं, मैं झुकी नहीं, दूसरी साइड आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों से मुझ पे प्रेशर था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। प्रेशर क्या होता है? इसका मतलब यही है कि आप डरी हुई थी। वहीं सखावत अली ने तो सुहैब के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। तुमने सरेआम झूठ बोला और दूसरी तरफ तुमने ये कहा है कि मैं किसी इदारे को नहीं जानता। अगर कोई इदारा मेरे पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो मैं उनसे पूछूंगा। थोड़ी देर बाद तू ये बात करता है कि मैं कानून के अंदर रहूंगा, अदारों की इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। सुहैब भाई झूठ आप बोल रहे हैं, पूरे पाकिस्तानियों को लोग दोगला कह रहे हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। परफेक्ट रिएक्शन के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को ड्रामा बताया है। मुझे अफसोस हुआ है कि सुहैब चौधरी की मैंने वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात भी सच नहीं बोली। एक बात भी उसने सच नहीं बोली। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है। मैं आपको ये बताऊं कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है। और जो सारा का सारा इल्जाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लग गया। तो आप सोच सकते हैं कि सुहैब चौधरी के पास जी लाखों फॉलोअर पाकिस्तान के अंदर हैं कि जो कोई पार्टी पीटीआई वाले या नून लीग वाले या पीपल पार्टी वाले बोले कि भाई हमारे पास आ जाओ और आप अगर आओगे तो लाखों वोटर हमारे बढ़ जाएंगे। यार कोई अकल, कोई दलील है इस बात के अंदर? कोई एक चीज भी समझने वाली कोई दलील होती भाई, कोई बात। सच क्यों नहीं बोलते, सच क्यों नहीं बताते कि सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, सारे यूट्यूबर्स की इंक्वायरी वहां पर लगी थी, सारे यूट्यूबर्स को मना किया गया था कि भाई आप वीडियो नहीं डालनी। ये सच बोलने में क्या इसमें हर्ज है? कौन सी बात है? हाँ, ये बात है कि वो बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई सुहैब चौधरी डर गया। ऐसे में देखिए सुहैब और सना पर भी सवाल उठने वाजिब हैं। अब जरा आपको कुछ और यूट्यूबर्स की बातें सुनवाता हूं जिनके चैनल पर पिछले 3 हफ्तों से वीडियो पोस्ट नहीं हो रहे थे। उसी समय से जब से सुहैब और सना के चैनल पर भी वीडियो पोस्ट नहीं हो रहे थे, नहीं डाले जा रहे थे। तो क्या इन यूट्यूबर्स के घर भी सना के मायके की तरफ छापे पड़े थे या फिर इन्हें भी सुहैब की तरह अगवा कर लिया गया था? नायला पाकिस्तानी रिएक्शन भी पाकिस्तान का एक मशहूर यूट्यूब चैनल है। इसके होम पेज पर देखिए, नया वीडियो 10 घंटे पहले अपलोड किया गया है, लेकिन उससे पहले जो वीडियो डाला है वो 3 हफ्ते पहले पोस्ट किया गया था। यानी नायला पाकिस्तानी रिएक्शन की होस्ट जो हैं शाला खान, वो भी लापता थी, मतलब उनके वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब जब वो वापस आ गई हैं तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये बिल्कुल मुझे वैसी इंक्वायरी लग रही थी जो आज से ठीक 6-6.5 माह पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था, जिसमें हम पे इसी तरह के इल्जाम लगाए गए और हमने अपने आप को डिफेंड किया और हम उन तमाम कहते हैं ना कि मुश्किलात से बाहर आए और अपने चैनल के ऊपर दोबारा हमने काम शुरू किया और मैं अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया। तो दोस्तों, मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहां से बरामद किया, क्योंकि इस दफा जो हालात थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके थे। मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई, तो मैं मेंटली किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहां जब मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहां पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। शायला के स्टेटमेंट से कई चीजें साफ हुई। उनके बयान में ये थोड़ी बहुत क्लियरिटी है और उससे ये पता चला कि बात बिल्कुल सही है कि इन यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी एजेंसी FIA ने ही अपने रडार पर लिया था। ये भी पता चला कि मामला भारत की तारीफ से जुड़े वीडियो बनाने का ही है और तभी शायला को गद्दार तक कहा गया। आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कहा दिया जाए कि आपने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया। मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माह की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना
मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दार वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे। सुहैब, सना, शाइला की तरह एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर रिबाहा इमरान ने भी ठीक उसी दौरान से अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था और अब उनके चैनल पर 21 जनवरी को नया वीडियो डाला गया है। इस वीडियो में पाकिस्तान की मशहूर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर आरजू काजमी उनकी गेस्ट थी। आरजू ने अपने चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में बताया कि उन्होंने रिबाहा से इस गुमशुदगी के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था कि उन्हें भी FIA ने ही पूछताछ के लिए बुलाया था और उन पर भारत की तारीफ वाले वीडियो नहीं बनाने का दबाव डाला गया। रिबाहा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। इस बात में दम इसलिए भी लगता है कि जब से पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की गुमशुदगी का कांड शुरू हुआ था तब आरजू काजमी के पास भी FIA के नाम से कॉल आई थी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। यानी रिबाहा और शाइला की कहानी सुहैब और सना की कहानी से बिल्कुल अलग है। फिलहाल तक तो यही लग रहा है। तो सना और सुहैब पर सवाल उठेंगे, शाइला पर भी सवाल उठ रहे हैं, सना पर भी उठेंगे। सना और सुहैब दोनों ने अपने वीडियो में दावा किया है कि वो अपने बयानों को सही साबित करने के लिए वो आगे सबूत लेकर आएंगे, पुख्ता सबूत लेकर आएंगे। तो उम्मीद यही है कि सना और सुहैब जल्दी इन सबूतों को सामने लाकर उन पर सवाल उठाने वालों के मुंह बंद कर देंगे। पाकिस्तान के इस यूट्यूबर्स के कांड ने इस बात को भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अगर सरकार और आर्मी पर सवाल उठाओगे, कट्टरपंथ पर उंगली उठाओगे, तो रेडिकल से लेकर एजेंसीज तक के निशाने पर आ जाओगे। और पाकिस्तान की असलियत यही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है उसकी भी पाकिस्तान में असलियत यही है और यही है पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम का हाल, जो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से ऊपर आता है। अब आप समझ जाइए इस बात को। सुहैब के वीडियो से भी कई सवाल उठे हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। सना के वीडियो से भी कई सवाल उठे हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। शाइला के वीडियो से थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली है, लेकिन सवाल वहां भी हैं, उनके भी जवाब मिलने चाहिए। और भी कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले में सामने आते हैं और सीधे सीधे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर पाकिस्तान की FIA और पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की कानून कोड व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुहैब जो सबूत लाते हैं, क्या वो सबूत उनकी थ्योरी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने किडनैप किया उसको साबित कर पाएगी। सना जो आगे वीडियोस बनाएंगी, जो उनमें सबूत लेकर आएंगी, जो सबूत वो दावा कर रही है दिखाएंगी, उससे साबित हो पाएगा कि उनके यहां, उनके घर पर, उनकी मम्मी के घर पर किसने धावा बोला, क्योंकि उससे क्लियर नहीं हुआ है। शाइला के मुताबिक FIA ने बुलाया। FIA की तरफ से क्या कोई बयान आएगा इस मामले पर, क्योंकि ये बड़ा सनसनीखेज और संगीन मामला है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। और भारत की मीडिया तो उठा ही चुकी है आपने देखा ही होगा। तो खैर हमारी भी नजर रहेगी इस पर और इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहेंगे कि एक खुशी हुई है कि चलें वो सेफ साइड अपने घर पे हैं और ठीक है, जो भी उनके साथ उन्होंने बर्दाश्त किया ये उन्हें पता है बेहतर। और सेकंड थिंग, स्टोरी कह लें एक, उन्होंने उनके मुताबिक जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनके मुताबिक के सुहैब चौधरी ने और शाइला ने और इन सब ने मतलब एक किस्म का स्टोरी क्रिएट की है और एक किस्म के फेक न्यूज़ जो है आवाम तक पहुंचा रहे हैं व्यूज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए। भाई देखें, इतनी बड़ी चीज़ जो है वो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो दोनों कड़क रहे थे इनके ऊपर और वो सारी चीज़ें कर रहे थे, उन्हें ये तो पूछ लें भाई कि इतना बड़ा ड्रामा कोई नहीं ले चाहता। इतना बड़ा ड्रामा कि आपकी फैमिली तक को धमकाया जाए और ये सब कुछ। भाई उन्होंने अगर व्यूज़ लेने तो वो और प्रोपेगेंडा करेंगे तो वो सामने आ जाएगा, वो पता भी चल जाता है। इतना बड़ा कर दें कि फैमिली तक रात को बंदे घर पे आ गए,
उनकी वालदा को उन्होंने पकड़ लिया, 60 साल उम्र है उनकी। उन्होंने कहा कि ये आपके बेटे को ले जाएंगे। उन्होंने, इनको नहीं लेके जाओ, मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, आप मुझे ले जाएं, वो आ जाएंगी और वो उसके बाद मैं चली जाऊंगी, आप मुझे जो है उठा लें। तो वो इस तरह की सिचुएशन वो खुद क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा जी कि स्टोरी दोनों की मिलती जुलती है। भाई अलग कुछ लिख के दें आपको स्क्रिप्ट में। मैं अगर हमें उठाते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, तो हम अलग कमरे में होंगे, वो साथ नहीं बिठाते। वो एक एक करके सवाल पूछते हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि पासवर्ड, यूज़र नेम, हर चीज़ उन्होंने ले ली, तो वो करेंगे इस तरह। तो उनकी मर्जी है, वो 2 बिठाएं, 1 बिठाएं, कुछ भी करें। उन्होंने अलग अलग करके अगर किए उनसे सवाल जवाब, तो सेम सिनेरियो ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब सेम सिनेरियो में दोनों बात कर रहे हैं। वो एट द एंड शैल आई थी मेरे ख्याल में, उनकी वो भी फैमिली को उनकी भी टॉर्चर किया है। मतलब वो तीनों चीजें जो हैं, वो एक एंड पे आई थी ना, वो जो जिनके बच्चों को भी आरजू दो काजू शैला खान आई थी, जिनके छोटी सी बच्ची है 2 बच्ची माह की। हाँ, तो वो उनके साथ, मतलब आप देख लें वो सिचुएशन जो है, हाँ, उनको कमरे में बिठाया गया। अब उनकी कन्वर्सेशन को ये कह रहे हैं कि आलोक सर भी कह रहे हैं कि यार ये ठीक है, इनकी कन्वर्सेशन ऐसा होता है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। और उसके बाद उसी बात को रिपीट करते हुए वो उनके ऊपर आए हैं, मुजफ्फर चौधरी भाई जो है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने फेक न्यूज़ दी है, सच क्यों नहीं बोलते। भाई देखिए सिचुएशन, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप वहां से होके आते हैं ना, तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, नया डलवा दिया है, रीन्यू कर दिया है किस्म का। ठीक है, तो नया सॉफ्टवेयर जो है, इट्स मीन्स कि उनको बताया गया है भाई कि आप इस तरह का कंटेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने कब्जे में कर ली थी। अगर ये ना करते, अगर ये बोलते कि हमने बनानी है वीडियो इसके थ्रू और ये करना है, तो चैनल और हर चीज़ उड़ जाती है, अभी तक आपको नज़र ना आ रही होती। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये किया है कि थोड़ा पुश किया है इनको। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि वो जो कह रहे हैं सियासी पार्टी ने उठाया है, वो कहीं न कहीं हो सकता है कि उनके थ्रू जो है वो किया गया हो। लेकिन डायरेक्ट वे में आरज़ू काज़मी हैं, शैला है, इन्होंने डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है? और कि भाई ऐसा होता है, और इस तरह कॉल आती है आपको, आपको बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद जो जो भी उनका सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, उसको उस तरह डील किया जाता है, और आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन एट द एंड उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों ने उठाया और हमें जनाब उसमें इनवाइट किया, और हमें बोला कि इसमें आ जाओ। अगर मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, कि अगर सियासी पार्टी उठाती, तो वो इस तरह के सवाल जवाब जो है वो नहीं करती। वो बड़े तरीके से हैंडल करती सिचुएशन को, बुलाती इनको एज अ गेस्ट, कहीं बुलाती। वो सिचुएशन अलग होनी थी, क्योंकि भाई उन्होंने इनवाइट करके आपको अपनी पार्टी में लेना है, अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। तो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए धमकी और जोर जबरदस्ती और फैमिली को रासा करना, ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें तब होती हैं जब आप एक किस्म के ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा जुर्म कर दिया, और जो एजेंसीज के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ जा रही है, और आपको फिर एक बार बोल के कहा जाता है, नहीं तो विदाउट वार्निंग भी उठा लिया जाता है। कहीं पे आप होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, गाड़ी आती है और आपको ले जाती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई आप वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आपको किसी को बताने के लायक नहीं होते, कोई राब्ते के लायक नहीं होते, हर चीज़ आपकी जो है वो बंद कर दी जाती है। यहाँ पे भी यही हुआ है, लेकिन वो सच नहीं बता रहे। अब ज़ुहैब भाई जो है वो बात को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट उन्होंने मोल्ड किसी वजह से की होगी। भाई उन्होंने जो पुश किया उनको 21-22 दिन, वो भाई थोड़ा नहीं होता। 1-2 दिन कहीं रहें आप ऐसी जगह पे और एजेंसीज के अंडर, तो आपको लग पते जाएंगे। तो 22 दिन वो रहे हैं, तो 22 दिन के बाद भाई चेंज होना बनता है उनका। अब कुछ लोग कहें कि दोबारा वीडियो नहीं बनाए, भाई अपनी सेफ साइड करनी ज़रूरी होती है। ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, वो कहते हैं ना। तो आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते भाई, एक बंदा ठीक नहीं कर सकता। अगर एक बंदा उठ के कहे मेरे जैसा कि मैं ठीक कर लूँगा, तो नामुमकिन है। मैं किस तरह इस सारे सिस्टम के साथ जो है लड़ूँगा, इसको ठीक करूँगा, नहीं हो सकता। पूरे सिस्टम में या तो मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ प्रॉपर वे में, ठीक है, मेरा असर और सूख हो, वहाँ पे हाथ हो मेरा, मेरे सिग्नेचर चलते हो कहीं न कहीं, तो भाई मैं उसमें जो है रद्द-बदल करने की कोशिश करूँगा, या उसे होल्ड करने की कोशिश करूँगा, या ऐसे लोग जो फँस जाते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वो होता है, जब आपका सारा सिस्टम खराब होता है, तो जो ठीक बंदे होते हैं, वो कहते हैं सारा सिस्टम ही खराब है, इसका हिस्सा बन जाओ, इससे बेहतर कि अलग चलो, तुम मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ खाली रहेंगे। वो भी कमा रहे हैं, हम भी कमाते हैं, ठीक है, मिल-जुल के काम करते हैं, और वो भी मिल जाते हैं उनके साथ। ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और जहाँ तक जो पाकिस्तानी यूट्यूबर, खासकर मुज़फ्फर भाई जो हैं,
उनको कम से कम जो है ये देखना चाहिए था भाई सिचुएशन कैसी है, और वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरह दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। भाई आप भी आउटडोर जाके इंटरव्यूज करते हैं, लोगों के रिव्यू लेते रहे हैं, आपने भी वीडियोस क्रिएट की हैं और बहुत सारी की हैं मुजफ्फर भाई ने, हमने उनके ऊपर रिएक्ट भी किया है। और आप भी तकरीबन तकरीबन सेम कैटेगरीज के हैं। जब ये सारा सिनेरियो हुआ ये इतने दिन का, तो आपने भी वीडियो वैसी अपलोड नहीं की, आपने भी कुछ ऐसा बयान या ऐसी चीज जो है वो नहीं कही, ठीक है। और आप भी जिस तरह का कंटेंट बनाते रहे आपको भी पता, और हमारे व्यूवर जो हैं वो भी जानते हैं, उन्हें देखते हैं। तो किस तरह आप मतलब कह सकते हैं कि भाई उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने नया डलवा लिया? मतलब नए डलवाने से मकसद ये है कि ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ले ली होगी, कुछ किया होगा, वो इस तरह की चीज़ें जो है वो बताना चाह रहे हैं। अब ये भी डायरेक्ट वे में बात करें ना, अगर चले ज़ुहैब भाई ने नहीं की, वो छुपा रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए ये कुछ है, तो आप पे तो कोई नहीं ना हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट, आप कर देना, आप खुल के बोल देना, बोले ना फिर, कोई नहीं बोलता भाई। हर किसी को जान प्यारी है, इज्जत प्यारी है, फैमिली पे बात आती है तो बैकफुट लेना पड़ता है, तो उन्होंने ले लिया है, ये सबको पता है, नजर आ रहा है, तो उस चीज को घसीटना और बार बार उसको रगड़ना और उनको और अजियत में डालना, उनको पुश करना कि नहीं सच बोलो आप। और भाई एक बार उन्होंने सच बोला ना तो गए, आपका क्या जाना है, आपने उधर बैठ के वो जो आप कमेंट्स करते थे या व्यूज लेते थे, दैट्स इट, चैनल बंद हो जाना, आपने किसी दूसरी चैनल पे चले जाना, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनकी फैमिली की जिंदगी खराब हो जाएगी, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होगा, हुआ होगा और होगा आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ करेंगे। बहुत सारी चीजें भाई देखना पड़ती हैं, हमारे पीछे भी फैमिलीज हैं, हम भी कहीं ना कहीं वीडियोस बना रहे होते हैं तो सोचते हैं कि यार कुछ बातें हैं भाई, लिव इट, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, हैंड्स अप कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं, भाई नहीं इसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे। वो आप लोगों को भी पता है, आप कमेंट्स में कह देते हैं डर गए हैं, भाई सीरियसली डर गए हैं, ठीक है। तो आप जब ऐसी सिचुएशन में रह रहे हो तो आप पे प्रेशर हो, बर्डन हो, आप फिर क्या करेंगे? आपने तो, आपके पास दो ऑप्शंस है, जिंदा रहना है या मरना है, तो हमने जिंदा रहना है भाई। तो वही ज़ुहैब भाई ने किया, और वो क्या नाम है, नाइला ने किया, तो करना चाहिए था, ठीक है, अच्छी बात है कि उन लेडीज़ के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ और वो सेफ साइड रही हैं। चले वो मेल थे जो है ज़ुहैब भाई जो हैं, तो चले उनको फोर्स किया जा सकता था, उनको जो कुछ भी उनके साथ, तो वो एक अलग सिनेरियो था। एक लेडीज़ को उठाना घर से और फिर 21-22 दिन वो बाहर रहे, तो एक अलग ही जो है वबाल मच जाता है माशरे में अलग ही, कि उनको उसको उठा के, इसको तो उठा के ले गए थे 22 दिन और 21 दिन ये और वो, तो वो इज्जत पे बात आ जाती है सारी। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, आप लोग जो है अगर थोड़े बहुत मतलब हो सकता है आपको समझ आ जाए इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिचुएशन हमारे माशरे में है इस तरह की, कि लड़की 1-2 दिन बाहर रहे तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उन्होंने वो भी देखना था, और वो वाकई ठीक कह रहे हैं, उनके हाथ कांपने बनते हैं, आपकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है, आपको किया जा रहा है, तो भाई उन्होंने इस किस्म के बयान देने। अब ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो दो भाई बीच में आए हैं, ठीक है, वो व्यूज लेने के लिए आए हैं, वो व्यूज के लिए उनको कह रहे हैं आप कहानी झूठी बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, आप वो बता रहे हैं, तो भाई आप सच्चाई बता दो, फिर बतानी चाहिए थी उनको, उनको बताना चाहिए था कि इन्होंने उठाया, ये किया और ये हुआ होगा और इस तरह हुआ होगा। वो उनकी बातों को ही रिपीट करके और कह रहे हैं और कहानी सेम सुना रहे हैं, सेम का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया सेम है, तो भाई फिर डिफरेंट कैसे हो सकती है? वो अलग अलग सुना देते कोई, ठीक है। ये मजाक की बात ही है, बीच में सीरियस बात में करने लगा हूँ। वो यही चीज़ है कि किसी की फौतगी होगी, वो यहाँ पे स्टेज ड्रामे में है कि फौतगी होगी तो वो कहता है रो के मिलता है जो मिलता है मेरे गले, मतलब जिसकी फौतगी होगी वो कह रहा है कि रो के मिलता है जो मिलता है मुझसे, अफसोस ही करता है कोई। तो एक बंदा फिर सुन रहा था, उसने फिर हंस के मिला, मतलब उसने कहका लगा के बोला कि बड़ा अफसोस हुआ यार तुम्हारा फलां जो है मर गया। अब यही डिफरेंट हो सकता है वो करना चाहे तो, जब स्टोरी तो सेम ही होगी, पकड़ के लेके गए हैं तो उनके साथ जो कुछ हुआ उन्होंने वही बयान करना है, तो उन्होंने वही किया है वहां पे। ये तो भाई एक एक बात तो क्लियर कट साबित है कि आप जो है एक हद बंदी है, एक लेवल है, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अगर आपने की तो भाई आप गए, आपके ऊपर तीनों इल्जाम उन्होंने गिना दिए, और जो मेन मोटिव है, मेन मुद्दा कर ले पूरे, ठीक है, पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर ये लग जाए इल्जाम, एक भी, हम तीनों में से एक के ऊपर भी वो इल्जाम लग गया, गया वो फैमिली समेत गया, और एक किसी ने सोचना भी नहीं हुआ क्या है क्या नहीं है, पीछे क्या सिनेरियो है, उसने किया भी है नहीं किया, वो भाई उन्होंने रख के रगड़ देना है। और रगड़ने के बाद उन्होंने कहना जो फैमिली बच्चे की हो सकता है उसको भी मार दें, जला दें, नहीं तो जो है मुल्क बदर कर दें, ठीक है, कि कहें कि मुल्क से निकलो, इस स्टेट से क्या निकलना, मुल्क से इधर उधर हो जाओ, साइड पे हो जाओ, सामने नहीं रहना, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको।
एक बंदे की वजह से पूरी फैमिली जो है वो हो जाएगी। उनको देखना पड़ता है, उनको ध्यान करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, इन्होंने ठीक किया जितना इंटरव्यू उन्होंने कर दिया है, जितनी उन्होंने बातें कर दी हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल में उनको रुक जाना चाहिए और रुक कर अपनी सेफ साइड करनी चाहिए। भाई आप कंटेंट बनाते हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत सारी हैं, आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर लें। मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो जाएंगे, आपका सर्किट भी चलेगा, आपको कुछ छेड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल जी, ये जो यूट्यूबर्स आए हैं सामने और सोहेब चौधरी, सना अमजद और शैला खान, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उन्होंने वही बताया। और किसी भी इंसान को जब उठाया जाता है तो जब उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो उसकी फैमिली होती है। कोई भी बंदा है ना यार, वो अपने आप की जो तकलीफ होती है उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात फैमिली पे आती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फैमिली का जो इश्यू होता है ना, वो एक कह लें कि इंसान की बड़ी कमजोरी होती है। अपनों का दुख, अपनों की तकलीफ नहीं देखी जा सकती। तो सना अमजद, जिस तरह से उनकी आवाज में कांप रही थी आवाज उनकी, और जिस तरह से उनके हाथ कांप रहे थे, मान ही नहीं सकते हम कि ये ड्रामा हो सकता है। क्योंकि ड्रामा यार, ऑन कैमरा आकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, उनको नहीं पता कि आने वाले टाइम में अगर ये चीजें जब खुलेंगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा, फिर हमारे चैनलों को क्या हाल होगा, फिर तो दुनिया ने इनकी और किसी बात पर यकीन ही नहीं करना आने वाले टाइम में। तो ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में उनके साथ ऐसा हुआ है। सोहेब चौधरी के साथ भी हुआ होगा, सना अमजद के साथ भी हुआ होगा और शैला के साथ भी हुआ होगा। अब देखें ना कि ड्रामा अगर करना होता तो आरजू काज़मी जो है, वो तो एक बिल्कुल इनसे अलग हट के एक यूट्यूबर है। उन्होंने कहा कि कॉल मुझे भी आई है, लेकिन उन्होंने इनके बारे में बोला कि ये मैं जानती हूँ कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना है और वो डरे और सहमे भी हुए हैं। चलें, बाद में ये आए हैं और इन्होंने कहा हम डरेंगे नहीं, हम हक पे आवाज़ उठाएँगे, बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चलें जो भी है। लेकिन आरज़ू काज़मी जो हैं, वो ये कह रही हैं कि जब मुझे फ़ोन किया गया है, तो मैंने ये कहा कि भई मैं नहीं आऊँगी। तो इन्होंने कहा है कि शैला खान ने कहा है कि जब मुझे कॉल आई है तो मैं चली गई, लेकिन मुझे कोई उठा के नहीं लेके गया। लेकिन सोहेब चौधरी और सना अमजद कह रहे हैं कि हमें कॉल्स की गई हैं और हमारे साथ बदतमीज़ी की गई है और जिसमें गालियाँ भी दी गई हैं, लेकिन जब हम उन कॉल्स को हमने सीरियस नहीं लिया, हमने आई-गई कर दिया, तो उसके बाद हमारी फैमिली को टॉर्चर किया गया और घर से फिर उठाने के लिए लोग आए और लोगों का जत्था जो आया है। अब ये जो है सियासी पार्टियों के बंदे बता रहे हैं। अब ये तो किसी को नहीं पता कि वो सियासी पार्टियों के हैं, वो कौन थे, क्यों वो चाहते थे कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इनके साथ अटैच हो जाए, ये सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें और सियासी पार्टी ज्वाइन करने के बाद चलें जी, जो वोट बैंकिंग है उनकी बढ़ जाएगी। यार देखें, ये तो एक यूट्यूबर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि छोटा कोई भी नहीं होता, हर इंसान बड़ा होता है। जवाद अहमद बहुत बड़ा सिंगर है। इब्रारुल हक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इनसे कई गुना ज़्यादा है। शाहिद खान अफरीदी बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उनकी फैन फॉलोइंग इनसे कई गुना ज़्यादा है। क्या उखाड़ लिया उन्होंने सियासत में जब वो आई हैं तो? वो तो अपने हलकों से नहीं जीत सके। तो ये बात नहीं की जा सकती कि सोहेब चौधरी ये कह रहे हैं जी कि मुझे वो साथ इसलिए लगाना चाहते हैं जी कि हमारे साथ आ जाएँ और आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसके वोट हमें मिल जाएँगे। ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। ये पॉइंट नहीं। हाँ, ये ठीक है कि इनका जो कंटेंट है उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया होगा कि आप भई इंडिया की तारीफ़ करते हैं तो हमारी तारीफ करें। तो इन्होंने सही ये बात की है कि यार तारीफ करने के लिए कुछ होगा तो हमें क्या मसला है तारीफ करने में? हम तारीफ करेंगे और इंडिया की क्या तारीफ और पाकिस्तान की क्या तारीफ? रियलिटी के ऊपर बात की जाती है। वो तो एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है यार, ये तो एक, मैं कहता हूँ कि एक आम घराने में भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि साथ वाले पड़ोसी के बच्चे की मिसाल दी जाती है अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कि यार वो देखें ना उनका बच्चा कितना अच्छा है। वो उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, इतना अच्छा वो पढ़ रहा है, स्टडी में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो तुम क्यों नहीं हो? तो ये चीज़ें एक ख़ामियाँ जो होती हैं, वो गलतियाँ जो होती हैं, वो बताई इसलिए जाती हैं कि उनको सुधारा जाए, कि इंडिया भी तो हमारा ही है ना, इंडिया कौन-सा अलग है? और पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, अगर एक-दूसरे को देखकर सीख रहे हैं, तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं आना चाहिए, ना ही कोई इतना बड़ा गद्दार वतनी का कोई इल्ज़ाम लगना चाहिए बंदे के ऊपर। और जो सियासी पार्टियों ने किया है इनके साथ, वो गलत किया। अगर ये लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है,
और हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है, तो इसमें गलत क्या है? अगर ये कहते हैं जी कि इंडिया के देखें जी कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रियों में जाके भिखारी बन गए हैं, तो ये क्या है? ये अवेयरनेस है। अगर ये कहते हैं कि इंडिया देखें जी टेक्नोलॉजी के मैदान में आज कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है, तो ये कौन सी गद्दारी आ गई है जी? ये तो एक मोटिवेशन करने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए। और बाकी ये जो 2 यूट्यूबर्स आए हैं जिसमें सखावत अली खान थे और दूसरे थे ज़ियाद अली खान। सखावत अली को तो ये बात पता होनी चाहिए कि इन्हीं के गलत थंबनेल को लेकर पठान भाई जो हैं उन्होंने कितने वीडियोस बनाए हैं और फिर इनके गलत एक प्रोपोगेंडा जो इन्होंने किया है, एक थंबनेल इन्होंने जो लगाया है, उस थंबनेल की वजह से कितना बवाल मचा है कि इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उन पर भी इन्हीं की वीडियोस को लेकर वो सारी खबरें चलाई गई हैं कि भाई सना अमजद को और सोहेब चौधरी को फांसी लटका ली। सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ था जो तुम ऐसे थंबनेल लगा के तो तुमने एक वीडियो बनाई है? तुम्हें उनके ड्रामे नजर आ रहे हैं लेकिन अपनी ड्रामेबाजी तुम्हें नजर नहीं आ रही कि अपने पास तुम्हारे पास क्या सबूत है जो जिन चीजों के ऊपर तुमने बात की है। तुम भी तो सबूत पेश कर देते ना कि यार ये चीजें ड्रामा है, लेकिन अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए तुमने एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो कर दिया। और जियाद अली खान जो है उसने भी यही काम किया है। सबसे पहले तो आप इनके हक में बोले हैं, अब वो वापस आ गए हैं, उन्होंने अपना मौकफ बयान दिया तो अब आप उनके खिलाफ हो गए हैं। जी, बिल्कुल जी, और दोनों भाइयों ने बता दिया है और यही है सारा कुछ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई जिस पे गुज़रती है ना, ये सारा कुछ वही जानता है कि उस पे क्या गुज़री है। तो बाकी सारे बातें करते हैं, हम भी यहाँ पे बातें करेंगे और कहेंगे कि नहीं ये नहीं सही, वो सही है, ये नहीं सही। आज हमें कॉल आ जाए, हमें कोई उठा के ले जाए या हमें बुलाया जाए, यहाँ पे तफ्तीश हो, क्योंकि हम भी जो है तारीफ़ करते हैं इंडिया की, हमें भी हो सकता है बुलाया जा सकता है। तो अगर हमें बुलाया जाए तो वो हमें पता है, अगर हम नहीं जाएँगे तो वो हमारे घरवालों को उठाएँगे, हमें उठाएँगे, टॉर्चर करेंगे कि ये ख़त्म करो, हो सकता है हमारा तो चैनल भी उड़ा दें। एक बात कह रहा हूँ, तो वो हम पे गुज़रेगी, वो किसी को नहीं पता होगा कि हम पे क्या गुज़री है, हमारी फैमिली पे क्या गुज़री है, हमें किस तरह जो है वो टॉर्चर किया गया, ये कोई भी नहीं जानेगा। अगर आज हमें फ़ोन आ जाए, कॉलें आ जाए कि जी आपकी फैमिली को मार देना है, आपको मार देना है, तो क्या हम बाहर निकलेंगे? एक बात है सिर्फ़, या हम अपने घरवालों को बाहर निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। तो उस वक़्त बंदे पे क्या सिचुएशन गुज़र रही होगी वो कोई भी नहीं जानता। वो बंदा खुद जानता है जिसको कॉल आई होती है, जिसको वो थ्रेटनेस हुई होती है, जिसको थ्रेट किया जाता है। वो सिर्फ़ ये बातें वो जानता है। बाकी सिर्फ़ बातें करना जानते हैं, तो ये बाकियों के लिए है कि अगर उन्होंने कहानी भी बनाई है, भाई 21 दिन गायब भी तो रहे हैं ना। चलें कहानी सही है, आपके मुताबिक कहानी सही। 21 दिन जो है वो गायब रहे हैं। आप कहते हैं सच बोलें तो आप बता दें सच क्या है फिर? जो आपके राब्ते हैं क्या एफआईए में या किसी और अदारे में? जो कि आपको सिर्फ़ सच पता है, उनको सच नहीं पता। हो सकता है कि उनको पॉलिटिकल पार्टी का ही बताया गया हो, उसी वजह से उठाया गया हो कि टॉर्चर करेंगे। शायद हो सकता है चैनल ही छोड़ जे, या शायद हो सकता है किसी बात पे आए तो हम उसको ऑफ़र कर दें। हो भी सकता है। सना अमजद जो है वो उसने कहा कि मुझे कोई भी नहीं उठा के ले गया। मैं घर पे ही थी, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया। मेरी माँ को जो है वो आके जो है थ्रेट किया गया। मेरे बच्चों को जो है डराया धमकाया गया। तो वो उसने तो ये नहीं कहा कि मुझे उठा के लेके गए हैं, उसने तो यही कहा कि मुझे उठाया नहीं गया, यही कहा है ना उन्होंने, सना अमजद जो है। बिल्कुल। तो शैला जो है वो खुद गई हैं, अपने पाँव पे चल के गई हैं, उन्होंने बताया कि एफआईए ने बुलाया, मैं गई हूँ, इन्वेस्टिगेट किया, जब वहाँ पे पता चला कि 14 साल कैद हो जाएगी, अपना आप जो है वो ये चैनल भी जाता रहेगा। मतलब एक बंदे को होता है कि जब ये सुनता है ना कि 14 साल जो है वो सज़ा होगी, तो बंदे का वैसे ही दिमाग जो है ख़त्म हो जाता है। तो बंदा जो है वो उस वक़्त कुछ भी नहीं सोच पाता कि यार 14 साल कैसे गुज़ारूँगा 14 साल, कैसे सज़ा भुगतूँगा? तो वो एक औरत होके जो है वो वहाँ पे गई हैं, खुद गई हैं और जाके जो है वो जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाई है, वापस आ गई होंगी। तो आके जो है वो उन्होंने मना किया होगा, या हो सकता है आईडी पासवर्ड ही ना दिया हो वापस, ये भी तो हो सकता है। तो ये उनको ही पता है। तो मुज़फ़्फ़र भाई जो हैं वो समझ लें कि ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से यही कहा कि एफआईए उठा के लेके गई है, उनको एफआईए ने बुलाया, 3-4 दिन सिर्फ़ इंक्वायरी हुई, उसके बाद छोड़ दिया गया, ये डर गए थे, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है भाई, जिस पे गुज़रती है वही जानता है, हम पे गुज़रेगी तो हमें पता है कि हमारे साथ क्या होगा, हम क्या करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होना है, बंदा उस वक़्त जो है वो ठीक है, बंदा कहता है कि ठीक है, इग्नोर कर जैसे हम भी काफ़ी बातें इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है ये यूट्यूबर भी इग्नोर करेंगे वो बातें, तो इसका मतलब ये नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली के लिए ये कुर्बानी दे रहा है।
हाल व्यूअरशिप भी उसकी कम डाउन हो जाएगी अगर वो ऐसी मतलब के बातें करना शुरू कर देगा, कि छुपानी शुरू कर देगा, बातों पे बात नहीं करेगा, तो व्यूअरशिप उसकी डाउन होगी ना। तो लेकिन ये है कि लोगों को कुछ पता नहीं होता। मैं फिर कहूँगा कि उसी को पता होता है जिस पे गुजरती है। और कुछ हो सकता है झूठ भी हो, लेकिन ये है कि सबूत देगा शोएब भाई, सबूत तो देंगे और देने पड़ेंगे, और हो सकता है दिए भी हों। अगर दिए हैं तो अगली वीडियो सबूतों वाली ले आएंगे हम, वो भी देखेंगे कि क्या सबूत दिए हैं। बिल्कुल जी। और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन है जी। आपके लिंक की वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।